मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई। ये बहुत सिंपल है, मिलके गा सकते हैं। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। पापों का था कैस मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचा के, तूने खुदा अपनी जिंदगी थी भारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचा के, तूने खुदा अपनी जिंदगी थी बारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। पापों का था कैस मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिना मिला मुझको कुछ
कुछ भी तुझको मिला, जब मैंने तुझको जाना, तब तेरे आगे मैंने दुआ की। तुझको मिला जब, तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। आज हम खुदा के कलाम में से एक नई सीरीज को शुरू करेंगे, सीक्रेट्स, भेद। और उसका आज पहला सरमन है, सीक्रेट रिवील्ड एंड अनरिवील्ड, यानी वो भेद जो खोले जा चुके हैं और वो भेद जो नहीं खुले। किसके भेद? खुदा के भेद। सीक्रेट्स रिवील्ड एंड सीक्रेट्स अनरिवील्ड। आए मेरे साथ निकालें इस्तिशना की किताब और उसका 29वां बाब और उसकी 29वीं आयत। डिट्रोनॉमी चैप्टर 29 वर्स 29। गैब का मालिक तो खुदावंद हमारा खुदा ही है, गैब का मालिक तो खुदावंद हमारा खुदा ही है, पर जो बातें जाहिर की गई हैं वो हमेशा तक हमारे और हमारी औलाद के लिए हैं, ताकि हम इस शरीयत की सब बातों पर अमल करें। आमीन। सब कहें आमीन। इंसान जो है वो अपने अंदर सीक्रेट्स नहीं रख सकता। अगर कोई कहता है ना जी मैं बस मेरे तक गल पहुंच गई है, तो समझो हुण अगले बंदे तक नहीं पहुंचनी। तो जिहड़ा दस रहा हुंदा वो भी कहता है किसी होर नाल ना गल करना। हाँ? लेकिन इंसान की नेचर, उसकी फितरत के अंदर है कि जो कुछ उसे बताया जाए कि ये बात आगे नहीं बतानी, वो जरूर बताई जाती है। यानी सीक्रेट को अपने अंदर रखने की जो खासियत है इंसान के अंदर बहुत ही कम है, और वो बहुत जल्द चीजों को जो है वो अनफोल्ड कर देता है, वो बहुत जल्द चीजों को खोल देता है। मैं भी इसी नेचर का हूं, मैं भी बहुत सारी चीजों को जो नहीं भी बतानी होती वो भी बता देता हूं। फिर मैनू चर्च की कमेटी कहती ये तुसी बहुत बोल देता है, हाले नहीं सी बोलना चाहिए था। लेकिन नेचर मैं इंसान की जो है वो बता रहा हूं। इंसान की फितरत के अंदर सीक्रेट्स को कैप्ट करना, रखना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। शायद आप 1 साल तक उस सीक्रेट को रखें, लेकिन वो सीक्रेट आपको अंदर से जो है ना वो झंझोड़ता रहता है, वो अंदर से आपको जो है ना वो खोलता रहता है, यार दस। हाँ? और एक वक्त आता है कि किसी ना किसी को आप ये कहकर बताते हैं ये सिर्फ मैंने बात आपको बताई है, किसी और से नहीं की। दिस इज सीक्रेट, दिस इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, and we all have the same nature, not keeping secrets,
बट गॉड हैज अ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। उसकी खुसूसियत, उसकी नेचर है, वो हमसे कदरे मुख्तलिफ है। गो कि इंसान खुदा की छवि पर बनाया गया, लेकिन उसकी नेचर इंसान की फितरत है, खुदा की फितरत नहीं है। खुदा की फितरत पर होने के लिए उसे रूल कुद्दस में डिप होना जरूर होता है, और जब वो रूल कुद्दस के अंदर डिप होता है तो इंसान की फितरत जाती रहती है, फिर खुदा की फितरत उसके अंदर से जारी हो जाती है। लेकिन अगर पाक रूह नहीं है, अगर आप रूल कुदस में बपतिस्मा लिए हुए नहीं है, यानी उसके अंदर पूरे के पूरे डिप हुए हुए नहीं है, तो फिर आप सीक्रेट्स को नहीं रख सकते अपने अंदर। आज हम बात करेंगे खुदा के सीक्रेट्स, यानी वो भेद जो खुदा अपने अंदर रखता है, उसमें से कुछ चीजें रिवील कर दी गई हैं ताकि हमारी बेहतरी हो और मसीह का बदन तरक्की करे, खुदा के लोग ग्रो करें। लेकिन कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ भेद हैं जो अभी तक खुदा ने बिल्कुल भी जाहिर नहीं किए हैं। आज पहले देखेंगे कौन से भेद हैं जो कि रिवील्ड हो चुके हैं, यानी जाहिर हो चुके हैं। वो कौन सी चीज है जो जाहिर हो चुकी है? पहली चीज, नेक और बद की पहचान। यह इंसान के पास नहीं थी। जब वो पैदा किया गया, उसको नेक और बद की पहचान नहीं दी गई। हां, उसके लिए एक चॉइस जरूर रखी गई, और उस चॉइस के साथ एक चीज को जोड़ दिया गया, और वो थी ओबीडियंस। वो थी खुदा के साथ मजबूत रिश्ता, खुदा के साथ मजबूत इरादे के साथ चलना। और यही एक बहुत बड़ा जो है वो मुअम्मा था। आज भी जब ईमानदार खुदा के साथ चल रहे होते हैं, और खुदा के साथ चलने के साथ साथ अगर कोई तीसरा शख्स बीच में मुदाखलत करता है, तो डिसोबीडियंस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जैसे अदन के अंदर गो के आदम और हवा खुदा से मुलाकात किया करते थे, लेकिन एक तीसरा शख्स बीच में मौजूद हुआ, और उस तीसरे शख्स ने क्या किया? वो जो रिलेशनशिप बॉन्ड जो स्ट्रांग से स्ट्रांग होना जरूरी था, उसके अंदर एक डाउट को जन्म दे दिया, एक शक को पैदा कर दिया। और उस शक को पैदा करने के बाद खुदा के साथ जो मजबूती, खुदा के साथ जो रिश्ता था, वो लूज होना शुरू हो गया, और उन्होंने वो फल खा लिया। कौन सा? नेक और बद की पहचान का फल, जिसको मना किया गया था। क्या किया गया था? मना किया गया था। आज भी बच्चे जिस काम तो मना करो ना, वो जरूर कर देने की ख्याल है? हाँ जी, है ना? उस वक्त उनको भी मना किया गया था कि ये नहीं करना, लेकिन उनके लिए एक और चॉइस भी थी। Choices are always there for the saints. Either you want to obey God, or you want to obey the enemy, Satan. Choices उस वक्त भी मौजूद थी। दरख्त एक नहीं है, दरख्त दो लगे हुए थे, और उन दोनों दरख्तों में से चॉइस थी कि किसको लिया जाए। जिंदगी का दरख्त भी उस जगह पर मौजूद था, और नेकोबद की पहचान का दरख्त भी मौजूद था। लेकिन आजमाइश किस पे आई? किस चीज? जिंदगी के दरख्त के ऊपर। इब्लीस नहीं चाहता था कि इंसान अब तक जिंदा रहे, लेकिन खुदा चाहता था कि इंसान अब तक जिंदा रहे। इब्लीस क्या चाहता था? कि ये जो फल जिसको मना किया गया है,
इसको खाए और मर जाए। क्या कर जाए? मर जाए। आज भी जो मसीह में हैं वो नए मखलूक हैं, बाकी सारे मुर्दा ने। की ने जी? बाकी सारे, ऊंची को वहां जरा, बाकी क्या है? मुर्दा है। क्योंकि जो जान गुनाह करती है वो मरती है। हाँ, जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। अगर आप मसीह में हैं तो आप जिंदा हैं, लेकिन अगर आप मसीह में नहीं हैं तो क्या है जी? डेड, मुर्दा। यह सीक्रेट खुदा ने रिवील कर दिया पैदाइश की किताब उसका 2 बाब उसकी 17वीं आयत में। खुदा ने कहा, हाँ जी पढ़े पढ़े, खुदा ने क्या कहा? लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना। साथ खुदा ने यह भी बता दिया कि कादा दरख्त है, किदा? नेक और बद की पहचान का दरख्त। क्योंकि जिस रोज तूने इसमें से खाया तू मरा। मरा। That secret was revealed. It was the biggest secret. They don't know. उनको कुछ पता नहीं था कि नेकी क्या है और बदी क्या है। अब पता चल गया। जो ही उन्होंने डिसोबीडियंस की, नाफरमानी की, तो पता चल गया कि नाफरमानी करना जो है वो गुनाह है। खुदा की नाफरमानी करना जो है वो क्या है जी? गुनाह है। बहुत सारे ईमानदार वो सोचते हैं जी दूसरे मज़ाहब की तरह हमारे भी कुछ गुनाहे कबीरा हैं, गुनाहे सगीरा हैं, है ना जी? हमारे भी कुछ गुनाहे कबीरा, कबीरा मीन कुछ बड़े गुनाह तो कुछ छोटे गुनाह हैं। खुदा की निगाह के अंदर बड़ा और छोटा गुनाह नहीं है। खुदा की निगाह के अंदर हर वो चीज़ जो मसीह की पहचान के खिलाफ है, हर वो चीज़ जो कि खुदा से दूर करती है, वो गुनाह है। चाहे वो किसी भी तरह की बदी क्यों ना हो, चाहे वो छोटी छोटी सी चीज़ें क्यों ना हो, वो सारी की सारी गुनाह है। आगे बढ़ते। दूसरी चीज जो रिवील्ड हुई वो क्या थी? गॉड्स विल। खुदा की मर्जी क्या है? इंसान जब से इस दुनिया के अंदर आया है, इस जमीन पर उसने अपना कदम जमाया है, वो खुदा की मर्जी से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था। लेकिन खुदा की हकीकी मर्जी क्या है उसने रिवील कर दिया, उसने वो भेद खोल दिया, उसने इंसान को बता दिया कि मेरी मर्जी क्या है। अब भी अगर इंसान खुदा की मर्जी पर नहीं चलता तो यकीनन मौत उसका इंतजार कर रही है और जहन्नम की आग उसका इंतजार कर रही है। खाली मौत नहीं, अबदी मौत। और अबदी मौत भी नहीं, सिर्फ आग और गंधक की झील, जहां पर कराहना होगा, आहो नाला होगा, दांतों का पीसना होगा और वहां पर हर तरह की टॉर्नमेंट होगी। अगर आज भी इंसान खुदा की मर्जी को जानते बूझते हुए भी खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करता। पढ़े जी, हवाला पढ़े। पाकलाम में से यूहन्ना इंजील की, यूहन्ना की इंजील 6 बाब उसकी 40वीं आयत। पाकलाम में यहाँ यूं लिखा है, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है। ध्यान ना सुनो, अखा खोल के, कान खोल के, दिमाग हाजिर करके, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है। क्या? कि जो कोई बेटे को देखे, जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए, और उस पर ईमान लाए।
हमेशा की जिंदगी पाए हमेशा की जिंदगी पाए। और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वाह 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 वाह। लो जी, कम हो गया है। जो कोई मेरे बेटे को देखे, हालेलुया। आज लोग देखते हुए भी नहीं देखते हैं, चर्च आंदे ने, लेकिन बेटे को नहीं देखते। हम क्यों ये गीत गाते हैं आरव भट्टी का, यीशु तेरा लहू? क्यों गाते हैं? वाई? देयर इज सो मच अनॉइंटिंग इन दिस सॉन्ग। ये इसके अंदर बहुत अनॉइंटिंग है, क्योंकि इसका ताल्लुक यीशु मसीह के लहू से है। और लहू को जब हम मांगते हैं तो नाराजगी के सारे नापाक जुए, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो, वो टूट जाते हैं। What is God's will? What is God's will? To take a baptism only? No. What is God's will? खुदा की मर्जी क्या है? जो कोई मेरे बेटे को देखे एंड फिर क्या जी? उस पर क्या है ईमान? जो वो कहता है उन सब चीजों पर ईमान लाए, वो हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। हालेलुया, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रॉमिस। सिर्फ मर्जी नू आशकारा नहीं कीता, बल्कि ओदे नाल एक प्रॉमिस भी जोड़ देता है। हालेलुया। पहले क्या था? अगर तू इस फल को खाएगा तो मरेगा। अब क्या है? जो मेरे बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए, वो हमेशा तक जिंदा रहेगा। हालेलुया। व्हाट अ विल। तो फिर हालेवी ब्लैंक पेज? नो, nothing is written on the heart. No Christ. This is the greatest secret revealed on mankind. Greatest secret revealed. Whosoever see my son believe in him, and he will receive the everlasting life. Hallelujah. 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 मैं पूरे पिछले माह में इंडोनेशिया में रहा हूँ। खुदावंद ने मुझे वहाँ पर इस्तेमाल किया। मैंने प्रस्तिश का वो म्यार देखा है जो शायद हमारे चर्च में अभी नहीं हुआ। आई विश कि जब आप इस जगह पे एंटर हों तो आपके आंसू जारी हो जाए। द लेवल ऑफ वर्शिप, खुदा की ऐसी गहरी हजूरी हो यहाँ पर, क्योंकि वर्शिप जो लीड कर रहे होते हैं उनको भी पाक होना ज़रूरी है। अगर वो ही पाक नहीं है तो वर्शिप भी पाक नहीं है। हाँ जी, खुदा के कलाम में लिखा है पाक हाथों को उठा कर, नापाक हाथ थल्ले ही रखो। पाक हाथों को उठाकर। क्यों जी भाई साहब, जी लिखा है कि नहीं? क्या है? पाक हाथों को उठाकर ते पाक हथा नाल बजा कर ते पाक हथा नाल गा के। हाँ, फिर क्या होगा? फिर वर्शिप का वो म्यार आ जाएगा कि जो शख्स भी इस दरवाजे से एंटर होगा, खुदा की हजूरी हेड टू टो उसको छू लेगी। हालेलुया। आपको किसी को कहने नहीं पड़ेगा खलो जो। थ्रोन चर्च में कोई किसी को नहीं कहता आ जाओ खलो जो। जो ही खुदा की हजूरी आना शुरू होती है, लोग खड़ा होना शुरू होते हैं, लोग घुटनों के बल हो जाते हैं, लोग जो है उनके आंसू जारी हो। वाई? बिकॉज प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा की गहरी हजूरी, एंड पीपल आर
thirsty of the presence of God. खुदा की हजूरी के अंदर वो प्यासे, भूखे प्यासे खुदा की हजूरी के अंदर आते हैं। ਇੱਥੇ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੇਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੰਡੇ वाले दिन, इसलिए आंदे भी लेट ने। लेकिन दाऊद क्या खूबसूरत कहता है, मेरी जान हिरनी के नालों को, जैसे हिरनी जो है वो पानी के नालों को तरसती है, मेरी जान तेरी क्या है, प्यासी है। हाँ, इत्थे 3-4 लोग ही ने जिन्हों की जान प्यासी है, है? बाकी जेड़े ने वो रजे हुए ने, बाकी रजे हुए ने। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। थर्ड सीक्रेट रिवील्ड, जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ। खुदा के बेटे का इस दुनिया में आना खुदा का एक बहुत बड़ा भेद जो है वो रिवील हो गया है। पढ़ें जी, जेनेसिस पैदाइश की किताब 3 बाब उसकी 15वीं आयत। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। आमीन। ये सीक्रेट है। कितने हजार साल ये सीक्रेट रहा? कितने? 4000 साल, आदम तो लेके यीशु मसीह तक 4000 साल तक ये सीक्रेट रिवील नहीं हुआ। नबियों के बारे में नबियों ने यीशु के बारे में पेशन गोइयां की, बहुत कुछ पेशन गोइयां की गई, लेकिन ये सीक्रेट रिवील नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? खुदा के इरादे में आया कि वो अपने कदूस को, अपने इकलौते को, जिसका नाम कलमाए खुदा है, वो जो कलाम इब्तदा में कलाम खुदा के साथ था, वो कलाम उसको मुजस्सम करे और उसको मुजस्सम करके इस दुनिया के अंदर भेज दे। और यीशु मसीह आ गया। और तुम उसका नाम क्या रखना? इमैनुएल, यानी खुदा हमारे साथ है। द सीक्रेट वॉज रिवील्ड। पहले क्या था? पर्दा, पर्दे के पीछे मर्सी सीट। हुन की हो गया? सीक्रेट इज रिवील्ड। गॉड हिमसेल्फ appear in the form of Jesus Christ। और यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप, don't go to temple now, no need, I am here। The secret is revealed, no everybody can see God। जरूरी नहीं है सिर्फ काहिन ही जाए, मैं खुद आया हूं। हालेलुया। फोर्थ सीक्रेट जो रिवील हो गया वो है नॉलेज ऑफ एंडिंग। ये सिर्फ मुकद्दसों के लिए हुआ है, दुनिया नहीं जानती इसको। टेबल आ सकती है लेकिन जान नहीं सकती। लेकिन हमें यीशु मसीह ने ये सीक्रेट जो है वो खोल कर दे दिया है, क्योंकि इस किताब की मोहरों को खोलने के लायक सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह था। हालेलुया। और उसने उसकी मोहरों को खोल दिया और कलीसिया को दे दिया एलो। बंद किने कीता सी किताब नूं? एंडिंग का जो इल्म है उसकी किताब को बंद किसने किया था?
अबलीस ने? ओके, कोई और? खुदा ने ही इसको बंद किया था। और दानियल को क्या कहा? एनू बंद कर दे, हाले नहीं टाइम आया। क्योंकि जो खून से खरीदे गए हैं, ये भेद सिर्फ उनके लिए खोला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। Not for everyone, not for the nation of Israelite, not for the house of Judah, but the people who are washed by the blood of Jesus Christ. This book is for them. इसलिए लिखा है, इस किताब को पढ़ने वाला, वाह, फिर पढ़ने वाला आगे, और उसको क्या है वो? They are blessed. वाह, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ सीक्रेट खुदा ने किन्ना नु दिते ने? अपने लोगों ਨੂੰ। आगे चलते हैं। निकाले यिर्मयाह 29वां बाब 11वीं आयत। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो खुदा ने रिवील किया, इसलिए इसे मैंने लैदा करके लिख दिया। हालेलुया। पाक कलाम में से यिर्मयाह का सहीफा। क्या है सीक्रेट? उसके प्लान्स, उसके इरादे हमारे लिए क्या हैं? ठीक है जी, ये पढ़ें जरा, पढ़ें उसकी 11वीं आयत। हाँ जी। क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावन फरमाता है। खुदावन क्या फरमाता है जी, बताएं। यानी सलामती के ख्यालात। यानी किसके ख्यालात? सलामती, हलाक करन दे, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। खुदा के प्लान्स उसके लोगों के लिए भलाई के हैं, प्रॉस्पेरिटी के हैं। असी एवं वाह वाह करने, ओहो ऐ हो गया, ऐ हो गया, ऐ हो गया, ओ माय गॉड। कल मुझे एक फ़ोन कॉल आई इंग्लैंड से, 5 मिनट्स उसने मेरे साथ अफसोस ही किया। मैं ਉਹਦੇ अफसोस ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ हंस ਰਿਹਾ सां। मैं कहा मेरे नाल ज़्यादा तेनू अफसोस हो रहा। जो इस सीक्रेट को नहीं जानते वो सारी ज़िंदगी अफसोस ही करते रहते हैं, लेकिन जो इसको जान जाते हैं, तुम्हारे बारे में मैं अपने ख्यालात से वाकिफ हूँ, खुदा फरमाता है। क्या है? भलाई के हैं, भलाई के, हालेलुया। और किसके? सलामती के, बुराई के नहीं। Once you know that God has a plan for you, and this plan is only for those people who are washed by the blood of Jesus Christ, and whose name is written in the book of life. They are saints. For them he has a plan to prosper you, to give you next level, to give you new seasons, new people, victory, joy forever. खुदा फरमाता है। कौन फरमाता है जी? उच्ची कहो, कौन फरमाता है? क्या फरमाता है? कि मेरे ख्याल, मेरे इरादे तुम्हारे लिए सलामती के हैं। हालेलुया, हालेलुया, वाह। बहुत सारे लोग सजीला के फ्यूनरल पे जब आए, गो के हम लोग बहुत ज़्यादा गमज़दा थे, लेकिन खुदा की ऐसी तसल्ली आई कि हैरान कुन हद तक हमने जो है वो कुव्वत पाई, तसल्ली पाई। जब खुदा की हुजूरी होती है
तो खुदा अपने लोगों को संभालता है। हालेलुया। हाँ, जो खुदा की हजूरी के बगैर होते हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई नहीं संभालता, वो गम ही करते रहते हैं। लेकिन जो खुदा की हजूरी में रहने वाले लोग हैं वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनके लिए एक और लेवल मौजूद है, एक नया चैलेंज उनके लिए है, उनको उस पर भी गलबा हासिल करना ज़रूर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे चले जी। अनरिवील्ड सीक्रेट्स, जो अभी तक खुदा ने किसी को नहीं बताए, ये बताने वाले नहीं है, समझो ना ही है खुदा वालों, पूछ के भावें वेख लो, लेकिन ना ही समझो, क्योंकि एक सीक्रेट किसी को नहीं दसते। पहला सीक्रेट, यीशु मसीह की दूसरी आमद कब होगी, ये सीक्रेट किसी को नहीं पता। यीशु ने भी कहा ये वक्त सिर्फ मेरा बाप जानता है। दिस सीक्रेट इज नेवर रिवील्ड। यीशु ने ये कहा कि मेरे आने की निशानियां ये होंगी, लेकिन टाइम का नहीं बताया, डेट का नहीं बताया। जेड़ा बंदा तानू टाइम और डेट बता दे ना, वो समझो खुदा वालों नहीं है। बहुत सारे प्रॉफिट्स आते हैं, कहते जी ओ यीशु मसीह ने ऐ सन चाहना है। भाई तू खुदा है, जे बेटे नू नहीं पता तो तू बेटे तो भी वड्डा है, तेनू किस तरह पता है? हाँ, ये चीज खुदा ने किसी को नहीं बताई। और अगर कोई आपको कहे मैनू पाकरू ने ऐ सीक्रेट रिवील कर दिता है, मैनू खुदा ने कहा जाओ खुदा दे लोकां नूं दस दो इस टाइम ते इस डे दे उत्ते तैयार रहना, जाओ जंगलों च जाके खलो जाओ, उत्थे यीशु मसीह आ जाएगा। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह के आने का वक्त और डेट और सन सिर्फ बाप को पता है। यह सीक्रेट किसे ते नहीं रिवील होया। सेकंड सीक्रेट, ओरिजिन ऑफ सिन, गुनाह कैसे आया। हम सोचते हैं गुनाह जो है इब्लीस ने नाफरमानी की, उसने जो है लूसीफर ने खुदा के अगेंस्ट रिबेलियन किया तो गुनाह आया। नहीं, व्हाट इज द ट्रू ओरिजिन ऑफ सिन वी डोंट नो। गुनाह की पैदाइश कब हुई वी डोंट नो। नोबडी कैन टेल यू, नो पास्टर कैन टेल यू। कोई शख्स भी आपको यह नहीं बता सकता गुनाह कैसे आ गया, गुनाह को पैदा किसने किया। यह सीक्रेट सिर्फ खुदा उनके पास है, वो किसी को नहीं बताता कि यह कैसे हुआ, यह किस तरह हुआ। कभी सोचा इस चीज के बारे में कि गुनाह किस तरह आ गया। ये तो इब्तदा तो कलाम ही सी, गुनाह किस तरह आ गया। दिस सीक्रेट इज अनरिवील्ड, ये किसी को नहीं बताया गया और ना बताया जाएगा। हाँ, आईने में हमें धुंधला सा दिखाई देता है कि शायद लूसीफर, लेकिन जब आसमान पर जाएंगे तो खुदा से पूछ सकेंगे कि ये कैसे हुआ। लेकिन इस ज़मीन के ऊपर खुदा ने ये सीक्रेट किसी शख्स के ऊपर, किसी प्रॉफिट के ऊपर, किसी पास्टर के ऊपर, किसी ईमानदार के ऊपर, किसी और शख्स के ऊपर जाहिर नहीं किया। गॉट इट? मेरे साथ हैं आप? कितने लोग मेरे साथ हैं? लो जी, वेरी गुड। तीसरी चीज, नेचर ऑफ गॉड्स प्लान। खुदा के प्लान हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन किस तरह होंगे ऐ नहीं दसदा खुदा। हम ये तसल्ली रखते हैं कि उसके प्लान्स हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन कैसे, वो क्या करेगा, ये कभी नहीं जाहिर करता। उसके अपने तरीके हैं। जब हम उस चीज़ को सोच भी नहीं रहे होते, खुदा हमारे लिए भलाई पैदा कर देता है। हालेलुया। वो ये कभी नहीं बताता हाउ ही ऑपरेट्स, वो किस तरह काम करता है। नेवर, नेवर। प्लान्स हैं उसके हमारे लिए, बहुत अच्छे प्लान्स हैं,
लेकिन अगर आप खुदा से पूछे ना, खुदावन मैनू दस किस तरह तू करना है स्टैप बाय स्टैप, वो नहीं जो दसना उन्हें, वो नहीं दसना। क्यों? क्योंकि जो आपकी सोच है वो खुदा की सोच नहीं। जिस तरह आप काम करते हैं खुदा उस तरह काम नहीं करता। जिस तरह आप सोचते हैं खुदा उस तरह सोचता नहीं। खुदा के काम करने के तरीके डिफरेंट हैं। वो ऐसे नहीं है कि कुछ अरेंज करेगा तो फिर करेगा। वो कलाम करेगा तो सब कुछ हो सकता है। उसके कलाम से सब चीजें वजूद में आई हैं। उसने कहा और हो गया। सिर्फ इंसान है जिसको उसने अपने हाथों से बनाया, बाकी सब चीजें उसने कहा और हो गई। दिस सीक्रेट इज नॉट रिवील्ड, डोंट आस्क हिम। खुदा मन दस की करना, किस तरह करेगा तू, वो नहीं दसेगा। एंड द बिगेस्ट सीक्रेट इज टाइम ऑफ डेथ एंड टाइम ऑफ लाइफ। कदों इंसान ने आना है तो कदों इंसान ने जाना है, ऐ सीक्रेट खुदा किसी को नहीं दसदा। कोशिश इंसान करता है बचाने दी, लेकिन जदों लजाने वाला आंदा है तो लख कोशिशां करिए नहीं हो सकता। बिकॉज ही ओनली नोज when the soul is coming to earth and when the soul is going back to him. उसके पास कब वापस उस जान ने जाना है सिर्फ उसको पता है, किसी को नहीं पता। कब जमीन पर नई जिंदगी ने आना है ये भी सिर्फ उसको पता है। एक दिन लेबर च गुजार लो बुढ़ियां, या 10 दिन लेबर च गुजार लो, कोई फायदा नहीं। आन दा वक्त वो नहीं दसना है, भावें ऑपरेशन करा लो, लेकिन सब कुछ जब तक खुदा ना चाहे इंसान इस दुनिया में नहीं आ सकता और ना जा सकता है। बल्कि एक बुक में एक खादम ने बड़ा खूबसूरत से बयान किया कि जो लोग हादसों में जान दे देते हैं या खुदकुशी कर लेते हैं, पैराडाइज के अंदर उनके लिए एक अलग जगह भी है जहां पर वो अपनी बलूगत को पहुंचते हैं। उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर खुदा ने उनको पैराडाइज में लेके जाना है, तब वहां से वो शिफ्ट होते हैं। उस वक्त तक उस स्पेशल जगह पे रहते हैं। दैट इज सेपरेट, दैट इज नॉट बॉसम ऑफ इब्राहिम। इब्राहिम की गोद नहीं है वो एक क्वारंटाइन प्लेस है, एक क्वारंटाइन जगह है जहां पर इंसान की रूह रहती है कुछ देर तक। क्योंकि जब खुदा की मर्जी होगी उसको बुलाने की, तब वो वहां से शिफ्ट होकर इब्राहिम बॉसम यानी पैराडाइज में जाएगी। पैराडाइज इज द सेकंड हेवन, थर्ड हेवन इज थ्रोन ऑफ गॉड। खुदा क्यों रिवील करता है अपने सीक्रेट्स इंसान के ऊपर? पहली चीज ओबीडियंस, ताकि आप खुदा की फरमाबरदारी करें। इस्तिश्ना 29-29 क्यों रिवील किए? ताकि इंसान खुदा की फरमाबरदारी करे। और उस फरमाबरदारी में क्या है? उसकी विल को पूरा करना और यशवा को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना। यशवा एंड देन वॉक इन क्राइस्ट, मसीह में चलना, होली लाइफ, पाक जिंदगी गुजारना, एंड देन continuous walk. Don't stay at one place. इस जहां से आगे जहां और भी हैं। Hallelujah. Don't stay at one place for long time. Move ahead. Walk. Keep walking. See what God
has for you on the next level, on the next stage, on the next season. आमीन. दूसरा, क्यों रिवील करता है? ताकि हम खुदा को जान सकें. रिवील इसलिए करता है अपने सीक्रेट्स को ताकि हम उससे जान सकें, खुदा को जान सकें. खुदा को जानने का बेस्ट वे क्या है? यशुआ को जानना, यानी खुदावंद यीशु मसीह को जानना. जिसने मुझे देखा, जो मैं बाप को करते देखता हूं वो मैं करता हूं. जो बाप कहता है वो मैं करता हूं. अब बाप, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी. जो यीशु मसीह को जानता है वो खुदा के उन भेदों से वाकफियत हासिल कर लेता है और वो खुदावंद यीशु मसीह की छवि पर बनता चला जाता है. ये वो सीक्रेट्स है जो रिवील हो गए. जो नहीं रिवील हुए उसी की वजह है. अनरिवील्ड सीक्रेट्स की क्या वजह है? क्यों नहीं खुदा ने दसे? दिस इज नेचर ऑफ गॉड. टाइम की बात नहीं है. ही इज ऑलमाइटी सॉवरन गॉड. ही डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू. जो कुछ वो सोचता है, जो कुछ वो चाहता है वो करता है. दिस इज द ट्रू नेचर ऑफ गॉड. अगर वो नहीं रिवील करता, डोंट फोर्स हिम टू रिवील ऑन यू, बिकॉज दिस इज द ट्रू नेचर ऑफ गॉड. ही इज ऑलमाइटी गॉड. कादरे मुतलक खुदा वो है. मौत दे बारे च असी भी बड़ा कंफ्यूज रहे हैं. खुदावंद है की हो गया. बाजी भी आज गमजदा हो गई. शुक्र है कि मैं नहीं हो सकिया. क्यों? हम भी इस तजब्जुब में रहे हैं. व्हाट इज दिस हैपनिंग? बट नाउ व्हेन एवरीथिंग इज सेटलिंग डाउन, वी नो दैट दिस इज नॉट हैपनिंग. एकदम से ये सब कुछ नहीं हो गया. गॉड हैड अ प्लान बिफोर एंड उसने रिवील किया था सब कुछ. उसने ख्वाब में भी बताया, उसने सजीला को भी सब कुछ बताया. बट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग एंड एक्सेप्टिंग दैट प्लान. निशान जरूर देता है खुदा, टाइम नहीं बताता. टाइम नहीं दसदा, निशान जरूर देता है. इसलिए यीशु ने कहा, मेरे आने के निशान आपको जरूर मैं बताऊंगा, टाइम नहीं बता सकता. डेट एंड टाइम, बिकॉज गॉड डजंट ऑपरेट इन आवर टाइम. हमारे 24 घंटों में खुदा ऑपरेट नहीं करता. ही इज बियॉन्ड टाइम एंड लिमिट्स. वक्त और म्याद तो उसने इंसान के लिए बनाया ना. क्या किया उसने? जेनेसिस के अंदर लिखा है उसने टाइम एंड स्पेस क्रिएट किया. हाँ जी. ही मेक एवरीथिंग द टाइम फॉर अस, not for himself. He is beyond time and space and he is the great God. Amen. So unrevealed secret means he is almighty God. Amen. And revealed secrets means कि हम खुदा को और ज्यादा जाने, यशुआ को जाने, यशुआ के करीब आ जाए, उसको अपनी जिंदगी के अंदर आने का मौका दे रहे. आमेन. हालेलुया. ही हैज अ प्लान फॉर यू. ओह ब्रदर, उसके प्लान्स आपके लिए खूबसूरत है. तू मेरी जुर्रत है, तू मेरी ताकत है, तू मेरी अबदी चट्टान. तू मेरी जुर्रत है, तू मेरी ताकत है, तू मेरी अबदी चट्टान. कोई मेरा घर ये गिरा ना सकेगा, बारिश या आंधी तूफान.
तूफान, कोई मेरा घर ये गिराना हालेलुया। सकेगा, बारिश या आंधी तूफान, बारिश या आंधी तूफान, बारिश या आंधी तूफान। कहें यीशु मेरी आस तू, सब मिलकर कहेंगे। तू ही भरोसा मेरा। Come on, church, everybody sing together. यीशु मेरी आस तू, तू ही भरोसा मेरा, तू ही जोरे बाजू मेरा, तू ही मेरा आसरा, तू ही जोरे बाजू मेरा,